नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इम्पोर्टेंस जो कंपनी है, सारे कंपनीज़ आपके पोर्टफोलियो में शायद ना भी हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मौका मिलेगा सारे स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिस कंपनी ने सारे इन्वेस्टर की हालत ही खराब कर दिया जिसका नाम है नायका। तो अब सभी जानते हैं नायका के बारे में जिसका नाम एक्चुअली फैशन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो इस कंपनी के जो बिजनेस है वो मतलब कॉस्मेटिक्स के ऊपर है। अगर मैं इसके सेक्टर वाइज दिखा दूं तो मिसलेनियस इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ते हैं। देखिए मिसलेनियस मतलब कंपनी सिर्फ खुद का जो प्रोडक्ट है वो देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स के ऊपर नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके हिसाब से कंपनी का बिजनेस चलते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के बिजनेस हो चाहे वो अदर्स बिजनेस हो। तो इस तरीके से बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका पॉपुलर ब्रांड बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब पॉपुलर पॉपुलर ब्रांड भी है। तो इस कंपनी देखिए इस कंपनी के ऊपर जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर जितने सारे इन्वेस्टर है उसका तो हालत ही खराब कर दिया। देखिए अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न एक बार सबसे पहले दिखा दूं, देखिए कंपनी का लिस्टिंग गेन देखने के बाद देखिए जो कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल स्टार्ट हुआ तो लगातार लगातार गिरावट हुआ। तो इस तरीके से गिरावट क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग पूछेंगे सर इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन सा है, वो पहले बता दीजिए। देखिए पहले बता दूं तो नायका जैसे कंपनीज के जो बिजनेस है वो मुझे बेकार बिजनेस लगा। क्योंकि बेकार में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो बिजनेस है ये बिजनेस एक्चुअली एक स्टार्टअप बिजनेस है। तो स्टार्टअप बिजनेस में क्या होते हैं, मान के चलिए कोई भी बड़े बड़े प्लेयर्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो उसको लग रहा है कि उसको अच्छा खासा फायदा मिलेगा तो इसलिए वो निवेश तो कर दिया। आज अगर वो लोग दे रहा है कि इस बिजनेस के अंदर कुछ है ही नहीं जो कंपनी फ्यूचर में बड़ा हो सकते हैं, तो वो स्टार्टअप क्या करेंगे, कंपनी को बता रहा है कि मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, मुझे तुम्हारा कंपनी में नहीं रहना है। तो वो क्या करेंगे, वो उसको प्रेशर दे रहा था और स्टार्टअप के पास तो पैसा नहीं था, मतलब नाई के पास तो उतना पैसा नहीं था। तो वो क्या कर वो मतलब इन्वेस्टर क्या बता रहा है कि चलो तुम आईपीओ लेके आओ मार्केट में और आईपीओ के माध्यम से माल बेचो और मुझे पैसा मुझे मिटा दो। तो आईपीओ मार्केट में लेके आया और इसके चलते रिटेल पब्लिक तो बहुत खुश हो गया कि आईपीओ अच्छा खासा आने वाला है। देखिए कंपनी का अगर हालत देखेंगे ना तो आपको तो मतलब दिमाग ही हिल जाएगा आपका। तो इतना बड़ा आईपीओ लेके आए थे कंपनी ने, तो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था, मतलब पूरा का पूरा माल बेचकर भागना था। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ जब आप आईपीओ में निवेश कर रहे हैं ना तो आप ऑफर फॉर सेल अगर ज्यादा रहे तो उस कंपनी से दूर भाग जाना। क्योंकि उसका मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है, कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर है, वो माल बेचकर भागना चाहते हैं। देखिए वो खुद माल बेचकर भागना चाहते हैं, तो आप उस कंपनी के अंदर जाकर क्या करेंगे? तो वही हालत इसके देखने को मिला। तो खुद के इन्वेस्टर भाग गया, उसके बाद जितने पैसे उसके थे वो भी माल बेचना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यूअसली कंपनी को बस सेल ऑफ देखने को मिला। और इसी के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूअसली हो रहा है। और मुझे लगता है जिस रेंज को कंपनी रीबैंड मतलब रीब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, अगर इस रेंज 114 लेवल्स का रेंज अगर ब्रेक करे तो बड़ा आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो देखिए नायका ने एक जादू चलाया। वो क्या है, कंपनी ने बोनस तो दिया, बोनस देने के बाद कंपनी एक लॉकिंग पीरियड रखा, क्योंकि इन्वेस्टर अगर भाग ना जाए तो इसलिए बोनस तो दिया, उसके साथ लॉकिंग पीरियड रखा 1 साल के लिए। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा और भी लोग फंस गया। और जब लोगों को मतलब लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया तो लोग माल बेचना स्टार्ट कर दिया, और माल बेचने के बाद आज हालत देखिए। तो मैं इतने सारे बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज के ऊपर कुछ अपडेट वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले कंपनीज के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो आप कहेंगे सर रिजल्ट तो बहुत शानदार हुआ, कंपनी का रिजल्ट पहले 7 साढ़े 7 करोड़ के आसपास था, आज 2 करोड़ के आसपास। इसमें खुश होने का जरूरत ही नहीं है भाई। कंपनी का सेल्स देखिए, सेल्स जितना हो रहा है उतना ही कंपनी का एक्सपेंस है। तो कंपनी कहाँ से टिक पाएंगे? तो ये बात तो मुझे बता दीजिए। आज कंपनी के पास कर्जा नहीं है तो इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा है। कल जाकर कंपनी को दिक्कत आया तो वो तो कर्जा लेगा ही। तो कर्जा ज्यादा ले लेंगे तो उसको तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो तब कंपनी का मार्जिन कहाँ पे रहेगा? तब कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग गलती है यही पे करते हैं, हम लोग कंपनी के नाम देखकर ही, कंपनी का प्राइस देखकर इन्वेस्ट करते हैं। हम लोगों को ये सोचना है कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ ठीक है तो उस कंपनी के ऊपर अब रह सकते हैं। तो मुझे तो इस कंपनी को उतना खास नहीं लगा, फिर भी कंपनी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं। कंपनी का फिक्स एसेट, देखिए फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने फिक्स एसेट पिछले सालों के तुलना से कंपनी के एसेट इस बार बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने एक्सपेंस तो किया, वो एक्सपेंस कंपनी जितना किया वो एक्सपेंस कितना है,
देखिए एक चीज और भी बता दूं, कंपनी का कर्जा, कंपनी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके कर्जे को इंक्रीज किया, जो मैं पहले आपको मेंशन किया। देखिए कंपनी इंक्रीज कर्जे को करना ही पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो कंपनी को कर्जा तो लेना ही पड़ेगा उसको बचाने के लिए। तो वो कर्जा लेंगे, तो इस बार कंपनी कितना कर्जा लिया, पिछले बार 600 करोड़ के आसपास था, इस बार 700 नहीं 800 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ ज्यादा यहाँ पे कर्जा कंपनी ने लिया। इसका तो इंटरेस्ट इस बार चुकता करना पड़ेगा। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ नेक्स्ट जो क्वार्टर्स आएगा, नेक्स्ट जो ईयर्स आएगा, आप देखना कंपनी लॉसेस में चला जाएगा। तो हायर चांसेस है कंपनी लॉसेस में जाने के लिए। तो प्लीज इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, चार चार बार सोचना। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। देखिए हम लोग मार्केट में यही इसीलिए आया है कि अच्छे कंपनी को ढूंढना है और खराब कंपनी से एग्जिट करना है। चाहे आप निवेश कर ही चुके हैं तो फिर भी आपको मौका दिया जा रहा है, तो अभी से निकल जाइए। तो बाकी आपको टाइम में आपको पछताना ना पड़े। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है लोधा माइक्रोटेक लिमिटेड। तो देखिए एक पॉपुलर रियलिस्टिक बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो रियलिटी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के नाम एक अच्छा खासा लेवल में जाना जाता है। कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। देखिए रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा खास ग्रोथ नहीं करता, सिर्फ दो ही कंपनी ग्रोथ कर रहा है। एक देखा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, दूसरा है ओबेरॉय होटल्स। डीएलएफ में उतना खास ग्रोथ नहीं है, नंबर वन कंपनी होने के नाते भी। तो माइक्रोटेक डेवलपर कंपनी भी देखा जाए तो ग्रोथ धीरे धीरे कर रहा है, फिर भी इस कंपनी में एक वीकनेस है। कंपनी महाराष्ट्र और पुणे इस दोनों जगह पे कंपनी ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। उसके अलावा बाहर के कोई स्टेट में कंपनी अभी तक काम नहीं कर रहा है। जब कंपनी खुद को एक्सपेंड करेंगे तो अब और भी ग्रोथ आने वाले हैं। अभी देखना है इस कंपनी के ऊपर अपडेट क्या है। देखिए कंपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से बताता है कि कंपनी 1:1 का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो अनाउंसमेंट का डेट अभी तक फाइनली नहीं आया, तो इसीलिए अभी मेंशन यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में मेंशन नहीं किया गया। तो 1:1 का बोनस इस कंपनी आपको देने वाले हैं, तो उसके लिए इंतजार करना। अगर आप बोनस के शौकीन है तो आप बोनस लेना चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा क्वांटिटी का शेयर रहे, तो आपको बोनस स्पीड जैसे कंपनी के ऊपर ही निवेश करना होगा। तो आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना इस कंपनी के बारे में। तो थर्ड जो कंपनी है जो जिसके नाम के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है एलआईसी। देखिए एलआईसी के ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि एक्चुअली एलआईसी के ऊपर रिजल्ट आने वाले थे, और रिजल्ट पिछले दिनों में आ चुके हैं। किस तरीके से रिजल्ट आया वो देखना बहुत जरूरी है। तो कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करें तो क्वार्टरली कंपनी का रिजल्ट देखेंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा मतलब पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग ओपीएम को दिखा रहा था, इस बार कंपनी पॉजिटिव लेके आया, और वो भी आज तक की सबसे बड़ा ओपीएम से लेके आया। ध्यान से देखिएगा कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी का जो सेल्स है मार्च में कंपनी का सेल्स था 2,11,000 करोड़ के आसपास। इस बार भी 2 लाख करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। मगर कंपनी ने जो करके दिखाया वो है कंपनी का एक्सपेंस को कंट्रोल। देखिए कंपनी पिछले सालों में कितना 2,09,000 करोड़ के आसपास कंपनी एक्सपेंस को मतलब यहाँ पे दिखा था, और इस बार कंपनी का एक्सपेंस हुआ 1,85,000 86,000 करोड़ के आसपास। तो इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,000 करोड़ से बन चुके हैं 13,700 करोड़। तो यही ग्रोथ कंपनी को यहाँ पे ग्रोथ दे दिया। कंपनी का जो ओपीएम था 1% के आसपास, वो बन चुके 7% के आसपास, और इस रिजल्ट के चलते कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि कंपनी जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट को बीट कर पाया, और इसी के चलते कंपनी 2,300 करोड़ से इस बार 13,400 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट लेके आया। तो मुझे इस बार प्रॉफिट कंपनी के ऊपर बहुत शानदार देखने को मिला, जिसके चलते ही आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम आपको देखने को मिला। देखिए इस तरीके से अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ करता है। तो मैं जरूर कहूंगा एलआईसी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है। इंडिया के नंबर वन कंपनी है, या इंश्योरेंस सेक्टर में 3,75,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी ओवरऑल इंडियन मार्केट में जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, वो 66% मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा। खुद अकेला ही 50% से भी ज्यादा मार्केट को कैप्चर किया। बाकी सारे कंपनीज बाकी जगह पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस डेटा को आपको जरूर याद रखना है। इस डेटा को आपको जरूर याद रखना है इसीलिए क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ किस तरीके से होना है फ्यूचर में, वो देखना बहुत जरूरी है। तो रही बात इस कंपनी की चार्ट पैटर्न के, तो देखिए चार्ट पैटर्न मुझे कुछ जिस तरीके से चार्ट पैटर्न देखने को मिला, कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखिए बाइंग टेंडेंसी एक देखने को मिला है, तो मैं जरूर कहूंगा इसमें खुश मत हो जाना, यहाँ पे एंटी मत ले लेना, क्योंकि मुझे जो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम बहुत वीक है। इसका मतलब जो बायर साइड बायर एक्टिव हो रहा है वो यहाँ पे आपको ट्रैप करेगा। तो प्लीज एंटी मत लेना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर वो रिवर्सल करके फिर से गिरावट का माहौल दिखा सकते हैं। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन देखने को मिला, और जिस तरीके से यहाँ पे एक
शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना, तो वो कैंडल आपको यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर सेलर बहुत ज़्यादा हावी है। तो आप बाहर बाहर आप बायर बन के ऊपर जाएँगे तो आपको पूरा का पूरा ट्रैप करेंगे और आप पूरा का पूरा बर्बाद हो सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दबाज़ी मत करना, उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर चर्चा करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा न्यूज़ देखने को मिला है। कंपनी ₹5 से ₹10 तक गया, इसका मतलब कंपनी आपको कुछ ही दिनों से आपका फंड डबल के आसपास कर दिया। इस डबल के आसपास करने के पीछे लॉजिक कौन सा है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी को एक बहुत बड़ा टेंडर मिला। वो टेंडर कौन सा है? आप देख सकते हैं। सुज़लॉन जो कंपनी है इसको ऑर्डर मिला फ्रॉम टोरेंट पावर 300 मेगावाट का जो विंड प्रोजेक्ट है। इस विंड प्रोजेक्ट को कंपनी ने यहाँ पे टोरेंट पावर से कंपनी को मिला। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम कंटिन्यूअसली देखने को मिला है। देखिए कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो है मतलब विंड प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और लगातार काम करने के चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए इसके चलते है कि आप कहेंगे सर क्या मुझे इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए सुज़लॉन जैसे सर मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कंपनी में शायद आपको 6 मंथ में शायद वो आपको 1 साल में, 5 साल में कुछ पॉजिटिव दिखा दे, मगर अभी भी उतना पॉजिटिव नहीं है जो फ्यूचर में आपको ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए इस बिज़नेस सेगमेंट में ऑब्वियसली फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है। मैं ये नहीं कह सकता कि सुज़लॉन के ही ऊपर ग्रोथ होगा। मैं सुज़लॉन कंपनी को ट्रेडिंग के पर्पस में देखता हूँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस में नहीं। तो आप मेरे साथ डिसएग्री भी हो सकते हैं। तो आप आपके हिसाब से ज़रूर सुज़लॉन के ऊपर रिसर्च करिए। तो मेरे ओपिनियन यही रहेगा, अगर आप नया इन्वेस्टर हैं तो इस तरीके से ट्रैप में मत फँसिएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस कंपनी का हालत खराब हुआ और इस कंपनी का जो डेटा है वो यही बता रहा है कि कंपनी का हालत लगातार बिगड़ते जा रहा है। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने दीजिए और भी आपको डिटेल्स में डेटा आपको दिखाऊँगा। तो मेरे जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।